हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 29th चैप्टर, जिसमें हम पीआईएल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, दिस इज ये ई नहीं होगा, लिटिगेशन। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, आप लोगों को साउंड एकदम क्लियर नहीं आ रही होगी। पिछले कुछ वीडियो से, जब से लॉकडाउन हुआ तब से साउंड मेरी अच्छी नहीं आ रही होगी। रीज़न ये है कि मेरी जो माइक है वो ख़राब हो चुकी है। ठीक, तो अब मुझे नई माइक लेनी है, लेकिन इस समय ना ऑफलाइन कुछ मिल रहा है और ना ऑनलाइन ही किसी चीज़ की डिलीवरी हो रही है, ये आपको पता है। तो लॉकडाउन तक जितने भी वीडियोस आएंगी, इसमें आपको आवाज़ ऐसी ही मिलेगी। इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा सराउंडिंग का आपको थोड़ा सा इंटरफेयर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैं अभी इसके लिए कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं पीआईएल। तो हमने पीआईएल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे जुडिशियल एक्टिविज्म, तो उसमें हमने पीआईएल के बारे में पढ़ा हुआ था। खैर, देखते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। अगेन इसकी भी स्टार्टिंग यूएसए से होती है। तीनों चीज़ें जो हमने जुडिशियल रिव्यू पढ़ा, ठीक है, फिर जुडिशियल एक्टिविज्म हमने पढ़ा, इसके बाद पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इन तीनों की शुरुआत होती है यूएसए से। ठीक है, इंडिया में इसे लेके आने वाले थे 1980s में वी आर कृष्ण अय्यर एंड पीएन भगवती। ठीक है, पीआईएल को और दूसरे नामों से जाना जाता है, जैसे कि सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं, या क्लास एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं। पीआईएल का मतलब मैंने आपको बताया था जुडिशियल एक्टिविज्म में, कि इसमें क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे के बिहाफ पर, ठीक है, हम किसी केस को ले जाते हैं कोर्ट में, तो यहाँ जो दूसरे का होगा वो ग्रुप होगा। दिस इज, मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल दिया था चिल्ड्रन राइट्स के वायलेशन का, तो मान लीजिए यहाँ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है। ठीक है, अगर इनके राइट्स का वियोलेशन हो रहा है तो इनके बेसिस पर कोई दूसरा पर्सन भी होगा जो इनके मामले को कोर्ट में लेके जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये ग्रुप ऑफ पीपल होंगे। एक सेक्शन या कम्युनिटी, यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं होगा। इंडिविजुअल के राइट का जब हनन होता है तो वो डायरेक्ट जा सकता है या फिर वो डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं जाएंगे, इनके बिहाफ पर दूसरा कोई जो होगा वो कोर्ट में जाएगा, जैसे कि एनजीओज होती हैं, या फिर कोई एक्टिविस्ट होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं वो होते हैं, मेनली ये पीआईएल लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके लिए पीआईएल लेके जाएंगे वो ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, किसी इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर पीआईएल नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एनी मेंबर ऑफ पब्लिक हैविंग सफिशिएंट इंटरेस्ट कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर इन्फोर्सिंग द राइट ऑफ अदर पर्सन्स एंड रिड्रेसल ऑफ कॉमन ग्रीवेंसेस। ठीक है, अदर पर्सन्स यहाँ की ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात हो रही है, इंडिविजुअल की नहीं। ठीक है, तो ग्रुप, किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन के राइट्स का वैल्यूएशन हो रहा हो, तो ऐसे केस में कोई भी आदमी जिसका मतलब पब्लिक इंटरेस्ट हो, वो उसके बिहाफ पर कोर्ट में जा सकता है। तो इस मैकेनिज्म को पीआई यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, वैसे सभी मामले पीआईएल के अंडर नहीं ले जा सकते, कुछ स्पेसिफिक मामले होते हैं जिनको इससे बाहर रखा गया है। ठीक है, जिसको ऑर्डिनरी कानून के द्वारा या फिर प्रोसेस के द्वारा भी हम कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीआईएल के कुछ फीचर्स बताए गए हैं, जैसे इट इज इंटेंडेड टू ब्रिंग जस्टिस विद इन द रीच ऑफ पुअर मासेस, यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो जुडिशरी या कोर्ट तक नहीं जा पाते, रीज़न एक्सपेंसिव, महंगा है। वैसे तो इन गरीब लोगों के लिए प्रोविजंस है, जैसे नालसा होता है, सालसा होता है, नालसा एंड सालसा, जिनका काम होता है गरीब और जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, लेकिन जो पेपर पर है वो पेपर पर है, प्रैक्टिकली क्या होता है ये हमें पता है। ठीक है, तो मेनली जो पुअर लोग होते हैं ये कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इनके बिहाफ पर ये कुछ सोशल एक्टिविस्ट होते हैं या कुछ ऐसे पर्सन जिनका इंटरेस्ट हो ऐसे सोशल वर्क में, तो वो उनके बेसिस पर जा सकते हैं।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये वन इंडिविजुअल राइट को लागू करने के लिए नहीं लाया जा सकता। ये मेनली ऑर्डिनरी जो मैकेनिज्म होता है उसके लिए होता है। ये किस लिए होता है? ये ग्रुप के लिए होता है, ठीक है। बट इट इज इंटेंडेड टू प्रमोट एंड विंडिकेट पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? ये ग्रुप इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल नहीं, ये ग्रुप के लिए होता है, ठीक है। क्या हो सकता है? कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो या लीगल राइट्स का वियोलेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर हम जा सकते हैं, ठीक है। चाहे वो सोशली इम्पेरियलिस्ट लोग हों, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज लोग हों, उनके लिए हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट क्या करती है कि पीआईएल के थ्रू पब्लिक इंक्वायरी कर सकती है, इन्फोर्सिंग पब्लिक ड्यूटी एंड प्रोटेक्टिंग सोशल कलेक्टिव डिफ्यूज राइट्स एंड इंटरेस्ट एंड विंडिकेटिंग पब्लिक इंटरेस्ट। तो जुडिशरी यहाँ पर क्या है कि ऐसे मामले जो पब्लिक इंटरेस्ट में है उनकी इंक्वायरी कर सकती है। उनसे रिलेटेड जो भी मामले हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज है, कोई लेजिस्लेटिव फ्लॉज है, तो उनके अगेंस्ट यहाँ पर गवर्नमेंट को ये इंक्वायरी के लिए ऑर्डर भी दे सकती है, या फिर जो एक्ट्स या लॉज है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पर भी ये अपने ऑर्डर दे सकती है। तो यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म का भी मैटर आता है, जहाँ पर जुडिशरी प्रोएक्टिव तरीके से आगे आकर यहाँ कुछ अपने गाइडलाइंस जारी करती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल राइट्स के लिए नहीं हो सकता, और यहाँ पर काफ़ी फ्लेक्सिबल जुडिशरी के पास पावर हो जाते हैं, यू नो। जुडिशियल एक्टिविज्म अगेन यहाँ पर आता है, जहाँ पर जुडिशरी काफ़ी ब्रॉड एक एरिया को कवर करती है और अपने गाइडलाइंस या कुछ अपने रूल्स ही बना कर दे देती है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। किस तरीके के मामले इसमें नहीं आ सकते? लैंडलॉर्ड टेनेंट्स वाले मामले, जो ये हमारे जमींदारी और जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड मामले यहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि इनके लिए स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑलरेडी है, ठीक है। सर्विस मैटर्स दैट पर्टेनिंग टू पेंशन एंड ग्रेच्युटी, इससे रिलेटेड जो मामले हैं वो नहीं जाएंगे। सेंट्रल या किसी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कोई कंप्लेन हो तो वहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है। साथ ही साथ किसी मेडिकल या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से एडमिशन से रिलेटेड मामला हो उसमें नहीं जाएंगे, या फिर किसी ऐसे मामले जिसकी हियरिंग ऑलरेडी किसी हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग हो, यानी कि ऑलरेडी वो मामला किसी न किसी कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो उस मामले को हम लेके नहीं जा सकते, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस है जुडिशरी के लिए कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि कोर्ट्स को या डिफरेंट जो हाई कोर्ट्स हैं उनको क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए पीआईएल को एक्सेप्ट करने के लिए। तो पहले चीज़ इनको ये देखना पड़ेगा कि ये मामला जेन्युइन है या नहीं, यानी कि पीआईएल के थ्रू जो मामले लाए गए हैं वो जेन्युइन है या नहीं, ठीक है। क्योंकि अब अगर जेन्युइन इस तरीके से अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो छोटे छोटे मामले पर भी पीआईएल जाने लगेगा कोर्ट में, तो कोर्ट में तो ऑलरेडी इतने केसेस पेंडिंग हैं, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है मिलेगा। अगर लोगों को जस्टिस नहीं मिलता है तो फिर इस मैकेनिज्म का भी कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ हर इंडिविजुअल जज जो होता है वो अपने तरीके से पीआईएल को डील करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर यह भी कहना है कि ये बात सही है कि हर जज का अपना तरीका होता है पीआईएल को डील करने का, लेकिन कोर्ट को इस चीज़ का बिल्कुल सही से ध्यान रखना चाहिए कि जो ओपेक मोटिव्स वाले हैं, ऑब्लिक मोटिव्स वाले केसेस हैं, उनको सही तरीके से डील किया जाए। साथ ही साथ क्रेडेंशियल्स चेक की जाए, यानी कि पीआईएल को जिसने फाइल किया है, जो पीआईएल लेके आया है, उस पिटिशनर की क्रेडेंशियल्स को चेक करना, उसके बैकग्राउंड को चेक करना, उसके इंटरेस्ट को चेक करना कि ये किस लिए लेके आया है, इसका इंटेंशन क्या है, ठीक है। साथ ही साथ उसके कंटेंट की करेक्टनेस को चेक करना, यानी कि जो पीआईएल लाया गया है उसमें जो कंटेंट दिए गए हैं वह सही है या नहीं। इसी तरीके से नहीं होना चाहिए कि पूरा एक पीआईएल पहुंचा, इसमें सारी गलत बातें और क्रिटिसाइज करके लिख दी गई हैं। अब ये चीज़ें सही लिखी गई हैं नहीं, ये उसको चेक करना जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर जुडिशरी को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि ये मैटर जो है ये एक सब्सटैंशियल पब्लिक इंटरेस्ट का है, यानी कि एक लार्ज कम्युनिटी को, लार्ज ग्रुप को इससे बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ जो पिटिशन होगा वो एक तो पब्लिक इंटरेस्ट का होगा ही, साथ ही साथ ग्रेविटी एंड अर्जेंसी के बेसिस पर होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे मामले जो बिल्कुल अर्जेंट है उन पर सुनवाई होनी चाहिए, या बहुत अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट वाले मामले हों, उनको दूसरी पिटिशन्स के कंपैरिजन में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है।
साथ ही साथ यहाँ पर कोर्ट को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि PIL इज एम्ड एट रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन पब्लिक हार्म एंड पब्लिक इंक्वायरी। ठीक है, जेन्युइन चीज़ें यहाँ पर कोर्ट के पास पहुँचनी चाहिए, कोई पर्सनल गेन यहाँ पर ना हो, कोई प्राइवेट मोटिव ना हो, ना ही कोई पब्लिक मोटिव हो यहाँ PIL फाइल करते समय। ठीक है, इसके साथ ही ये भी देखेंगे कि इस तरीके के हमें गाइडलाइंस की जरूरत क्यों पड़ी टू कर्ब द फ्रिवोलस पिटिशंस एंड द पिटिशंस फाइल फॉर एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस। यहाँ पर कुछ लोग पिटिशन फाइल करते हैं अपने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, कुछ NGOs होती हैं अब जो अपने इंटरेस्ट के लिए फॉलो करती हैं, कुछ एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं जो अपने पास इंटरेस्ट के लिए PIL दे सकते हैं। तो इन गाइडलाइंस का जुडिशरी को फॉलो करना चाहिए कि सही से इन्वेस्टिगेशन करें कि ये PIL सही अर्जेंट मैटर के लिए है या नहीं, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं, और जो पिटिशन लेके आया है उसकी भी क्रेडेंशियल्स जो होती है, उसके बैकग्राउंड, उसके बारे में यहाँ पर जुडिशरी को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो PIL एक जरिया है जिसकी वजह से हम यहाँ पर जो भी डिसएडवांटेज लोग हैं या जिनके राइट्स का वियोलेशन हो रहा है उस ग्रुप के बिहाफ पर यहाँ पर दूसरे लोग मामले को लेके कोर्ट तक पहुँच सकते हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए अब इस तरीके से हमारा जो ये थर्ड पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट, जो हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।